और खुशामदीद। और आज मैं अपने घर की सफाई करने चली हूँ। सोच रही थी पहले सबसे पहले ब्लॉग शूट कर लूँ, तो ये देखें ये हो रही है घर की हालत। और ठंड इतनी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ मैं अभी बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ सारे, और फिर मैं आपसे सफाई करके मिलती हूँ। तब तक के लिए सी यू। ये मेरा नाश्ता रेडी और मैं नाश्ता करने लगी हूँ, और नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ सेकंड बाद। वो देखो किच्चू भी आ गया। किच्चू भी बहुत खेलता है। एक कैट को कोई एक खिलाएगा, वरना अगर दो होंगे ना तो ये पजल हो जाएंगे और फिर ये नहीं खेल पाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कौन सी स्टिक पकड़नी है। ये क्या हो रहा है? शेक करो, स्टिक को शेक करो, ये पकड़ेगी। मजबूर हो रही है? क्यों मजबूर हो रही है? हाँ, सर्दी इतनी थी। देखो वो देखो, एक हाथ निकाल लिया इसने। अभी इसके मैं सही करती हूँ। सही करो ना मान इसका स्वेटर, मैं कर दूंगी। आज मुझे इसका एक और स्वेटर सीना है, और इसका भी, बेला का भी एक और स्वेटर सीना है। शहरी, क्या हुआ? खाना चाहिए शहरी? आ जाओ, आपको खाना दूँ। शहरी, निकालो। लाओ मैं सही करूँ। आ जाओ जेरी। क्या किया जेरी आपने? अभी रुक जाओ, इसकी शर्ट सही करने दो फिर खिलाना। हाँ ले जाओ। शर्ट उतार दो उसकी, ऑरेंज वाली। यहाँ एक लिटिल सी अपडेट भी दूंगी। ये मेरा बहन है जिसको लास्ट टाइम मैंने कैल्सी वायरस का दिखाया था कि ये बीमार था, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। और सबसे एक अहम चीज़ मेरी वीडियो की, जिसका टाइटल भी था, और वो ये था कि इसने अपनी मस्टचेस जो है वो बिल्कुल जला ली है, और अपना बैक का एरिया देखें, ऊपर का फ़र का सारे फ़र जला चुका है बहन। क्योंकि पता नहीं क्यों इसको इतना मज़ा आता है। ये गरम गरम देखिए, साइड पर आपको अंगीठी नज़र आ रही होगी जो हमारे घर में रखी हुई। तीसरा चूल्हा है जो यहाँ रखा होता है। मेरी सारी कैट्स यहाँ शौक से बैठती हैं, लेकिन बहन को पता नहीं क्यों इतना शौक है कि वो अंगीठी से इस तरह से चिपक कर बैठता है कि वो पीछे से जलता है, उसके फर जल जाते हैं। और जब हमें स्मेल आती है ना, हम भागते हैं। और आप यकीन करें कि कभी मैं, कभी अम्मी, कभी छोटी बहन, कभी भांजी, सब इसको हटा रहे होते हैं, और इसको खुद नहीं पता होता कि इसका फर जल गया है। और फिर वो जो ब्लैक ब्लैक एरिया होता है वो तो मैं हटा देती हूँ। अभी आप इसके मॉइस्चर्स देखें कि इसने किस तरह से जला ली हैं। सारी मूंछें इसकी जल गई हैं, और जलकर वो राउंड ऑफ हो गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये साइड से सारी जल गई हैं। और मैं इसको देख देख के हैरान होती हूँ, पता नहीं क्यों इसको इतना शौक़ है। मेरी सारी कैट्स में ये और एक जेरी दोनों बैठे होते हैं। अभी ये यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आ गई हूँ तो यहाँ अभी ये मेरी फिंगर्स के साथ खेल रहा है, लेकिन इसको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि ये यहाँ से हटता है तो ये ऐसे बैठ जाता है जैसे कितना बीमार है, सोता रहता है। और जब ये यहाँ आके पास आके बैठते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। अभी आप इसकी मूंछें देखें,
और इसके कान भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके कान देखें आप, ऊपर से ब्लैक ब्लैक से हो रहे हैं और वो उसने ये बिल्कुल क्या जला लिए और किया, अल्लाह का शुक्र है कि ये क्या यानी हम किया, सामने ही होते हैं, हमारी प्रेमिसेस में सारे होता है मूछें ऐसा। जला ली। और ये देखें कान देखें आप, हम इसको डांटते हैं ना तो ये भाग जाता है, इसको ये भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता, इसको बहुत शौक है। इसके कान देखें आप, ये देखें ब्लैक ब्लैक से हो रहे हैं। अरे ये क्या किया है आपने? हाँ, इधर इधर इधर, ये आपने अपनी मूछें भी जला ली हैं जेरी? क्या किया है? मेरा तो माशाल्लाह थोड़ा सा मूवी की फिल्म में कास्ट किया है उसने। फिर तो पुत्र तेरा मोहल्ला सबसे गरीब हीरो का होगा जो निकिया निकिया टी-शर्ट पहनता है। आज ये फिल्म में ना मैं लंबी लंबी टी-शर्टें पहनूंगा और मैंने सोच लिया है कि इस फिल्म में मैं 50 लाख रुपए दूंगा। जो तुम्हें मुफ्त में भी लेगा ना अभी। Later. मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कमेंट सेशन में कि आपने अपनी कैट्स को विंटर केयर से रिलेट कैसे प्रिपेयर किया है, यानी क्या आप कर रही हैं, किस तरह से आपने उनको सिक्योर किया हुआ है। तो मैं आपको आज अपना नीचे का रूम भी दिखाऊंगी कैट्स का, कि मैं किस तरह से मैंने उसको प्रिपेयर किया है। मेरे पास इतने कुछ वो नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन जो थी मैंने उसी के ना अवेल किया और कुछ चीज़ें मैंने अरेंज की हैं वहाँ पर। और रात में ये होता है कि रूम तो गर्म हो जाता है, जिस दिन वो गर्म नहीं होता तो उस दिन मैं ये करती हूँ कि मैं उस दिन थोड़ी-सी आग जला लेती हूँ रूम में, और आग जलाने के बाद उसको अच्छे से बंद कवर में करके आग जलाती हूँ। फिर उसको आग को थोड़ा-सा बुझा के धुआँ होने से पहले ही रूम से बाहर ले जाती हूँ और रूम को बंद कर देती हूँ, सारी कैट्स को छोड़ देती हूँ, तो रूम अच्छे से गर्म हो जाता है, क्योंकि इस वक़्त कराची में ना बहुत पीक वाली सर्दी पड़ी हुई है, जो यानी हम कराचीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। तो कॉमन आउट ऑफ कराची तो लोगों की सर्दी होती है, यानी सिटीज़ में तो होती है इतनी सर्दी जो रहती है नॉर्मली, लेकिन कराची में ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया है। कुछ चीज़ें मैं दिखाती हूँ कैसी हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मेरी कैट्स उसके अंदर बहुत सेफ रहती हैं और रात में खेलती भी रहती हैं। लाइट की मुझे ज़रूरत नहीं होती और मैं लाइट जानबूझकर भी नहीं लगाती, क्योंकि फिर ये सारी रात ही खेलते हैं, ये सोते ही नहीं हैं और फिर ये पूरी सुबह जो है ना सोते रहते हैं, फिर मुझे मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसा लास्ट जो हमारी विंटर्स आई थी ना उसमें ऐसा हुआ था कि मैंने ना इनके रूम में लाइट लगा सेवर लगा दिया था। ये पूरी रात खेलते थे टनल में, कभी जंप कर रहे हैं, कभी फ्रिज से सेटी पर जंप कर रहे हैं। तो इस तरह से ना क्या होता था कि ये पूरी रात खेलते थे। जब सुबह में इनको खाना देने का वक्त आता था ना, तो ये सब ना सो रहे होते थे और मैं सुबह में जब भी खाना देती थी इनको भूख नहीं लगती थी, ये सोते रहते थे, बस इंटरेस्ट नहीं होता था इनका खाने में। और फिर रात में ना ये पूरी रात मुझे जगाते थे, फिर मैं पूरी रात इनको खाना देती थी। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अब अपनी लाइट वहाँ की ऑफ़ कर दी है और सेटअप मैं बड़ा अच्छे से कर देती हूँ वहाँ पे, और मैं रात में जल्दी 12 बजे आजकल बंद कर देती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ किटन्स के लिए मैंने कैसा बॉक्स बनाया है, और वो दिखाती हूँ आपको पहले। विंटर में मैंने ना अपने रूम को इस तरह से किया है कि यहाँ मेरी कैट्स नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ मैंने किटन का बॉक्स एक रेडी करके रखा है। दूसरा यहाँ पे मेरी जो सीनियर कैट है, मेरी क्वीन कोको कोको होती है यहाँ पर बस, और उसके किटन्स होते हैं। बाकी ये लोग इस रूम में नहीं आते, यानी कभी कभी बस खेलना वेलना हो थोड़ी देर के लिए तो आ जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। हिसाब से मैंने इसको इस तरह से सेट किया है कि यहाँ पे वैसे तो मेरी कैट्स वगैरह नहीं आती इस रूम में, सिर्फ सुबह के वक्त अगर कोई रह गए हों, जैसे मैं कभी कोको को खोल देती हूँ क्योंकि उसकी किटन्स हैं, तो वो तो मेरे पास ही रहती है इसी रूम में, क्योंकि मैं यहीं सोती हूँ, तो वो अपने किटन्स को लेके यहीं पर ही महसास हो जाती है। वरना कभी कभी मैं शहरी को खोल देती हूँ या किच्चू को खोल देती हूँ, तो ये लोग मेरे ब्लैंकेट पे आकर सो जाते हैं। वरना अदरवाइज़ इस रूम में कोई नहीं आता, क्योंकि ये रूम में हम लोग भी नहीं होते। जहाँ हमारी सिटिंग एरिया है ना, जैसे लाउंज है और ड्राइंग रूम वगैरह है, वहाँ ये लोग ज़्यादा बैठते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको दिखाऊँगी, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे किटन्स हैं और किटन्स को मुझे अभी नहीं दिखाना, क्योंकि किटन्स को अगर वक्त से पहले दिखाए तो नज़र लग जाती है, तो इसलिए दिखाऊँगी, आप लोगों को शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। कुछ थोड़े से बड़े हो जाएँ, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, ये सिर्फ 2 वीक्स के हैं, तो इस वजह से अभी मुझे नहीं दिखाना है। थोड़े से बड़े हो जाएँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह इनको दिखाऊँगी। अभी मैं बॉक्स दिखाती हूँ। अभी मैं आपको ना इनका बॉक्स दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से रेडी किया है, और मैंने जो मेरा फ्लोर है उसको मैंने किस तरह से सेव किया है उस स्पेस में, उस एरिया में जहाँ इनका आना जाना है।
ये देखें, ये है मेरा यानी रूम। यहाँ ये तो ये बीच में देखें मैंने इस तरह से रखा हुआ है इसको, लेकिन यहाँ पे ना देखें सामने ये मैंने बॉक्स रेडी किया हुआ है। यहाँ तो मैंने विंडो वगैरह बिल्कुल क्लोज़ कर देती हूँ, असर के बाद ही मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये बॉक्स जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने स्पेशली बनवाया था इनके लिए। मेरे हाथों को निगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि मैं आटा गूंद कर आ रही हूँ और मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनानी, तो इसलिए मैंने वॉश नहीं किया। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, ये मैंने स्पेशली बनवाया था अपनी कैट्स के लिए। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पंजे मार मार के इनकी क्या हालत की है। ये खेलते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर ना कोको को मैंने बेबीज़ रखने नहीं दिए। मैंने इसके अंदर अपना सामान रख लिया है पूरा और मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ मैंने बॉक्स रेडी कर लिया था क्योंकि इससे आना जाना आसान हो जाता है। ये थोड़ा ऊंचा बन गया था, रोलर्स भी लगवाए हैं जो मूव हो सकें, और लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है, तो इस वजह से वो लोग ना जा नहीं पाती। और मेरी कोको को एक बार चोट भी लग चुकी है इसे जंप करते वक्त, तो इसलिए मैंने फिर इसको हटा दिया था और इसके अंदर मैंने अपना सामान कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बॉक्स जो कि मैंने रेडी किया है, और मैंने इसको रेडी कैसे किया है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक नॉर्मली बॉक्स है। इस बॉक्स से आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने ना इसको बिल्कुल ही नीट नहीं बनाया, मैंने बस यूँ ही बना लिया था इसको, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। वेदर बहुत जल्दी से चेंज हो गया था, हवाएं चल रही थी, तो मुझे कोको को सेव करना था और किटन्स को भी। तो मैंने क्या किया, मेरे पास नॉर्मल ये कार्टन था और मैंने इसके अंदर इसको डबल किया। जो मेरे पास और गत्ते रखे हुए थे उनसे मैंने इसको स्टिक किया, और स्टिक करने के बाद मैंने इनको इसके ऊपर मैंने इस तरह से, मेरे पास वो रखी हुई थी मेरी पुरानी कारपेट थी जो हमने बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दी थी, ये छत पे पड़ी हुई थी। मैंने इसके पीसेस किए कुछ, और पीसेस करके मैंने इसको कट कर लिया, और कट करके अब मैंने कुछ चीज़ों को पेस्ट कर लिया था, और पेस्ट करके मैंने ऊपर से इसको हाथ से जो है ना सिलाई कर दी थी ताकि ये मूव ना हो। अच्छा, साथ में मैंने क्या किया, साथ में ना मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक सी है, ये मेरे पास अक्सर होती है। ये मैं अपनी किटन्स को जब ट्रेन करती हूँ तो ये मैं नीचे रखती हूँ अपने पूरे फ्लोर पर, नीचे के रूम में जहाँ मैं बंद करती हूँ। तो मैंने उसके अंदर से एक प्लास्टिक जो मेरे पास बिल्कुल फ्रेश थी, और मैंने ये ले ली थी, और ये मैंने ऊपर से रख दी है। अंदर से भी मैंने डबल कर दिया है। अंदर से मैं आपको दिखा नहीं सकती अभी, नज़र लग जानी है बच्चों को, तो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ऐसे आपको बताऊंगी। भाई, बार बार मेरे हाथों को आप नहीं देखिएगा, नोटिस नहीं कीजिएगा, मैंने आटा गूंदा है और ये आटा लगा हुआ है मेरे हाथों पे, तो इसलिए आपने नहीं देखना मेरे हाथों को। तो ये मैंने अंदर से ना देखें इस तरह से कारपेट को ही मैंने पूरे अंदर से ना इसका एरिया कवर कर दिया, कारपेट से ज्वाइंट करके अच्छी तरीके से ग्लू से उसे। और उसके अंदर मैंने कोई 2 ब्लैंकेट्स हैं जो मैंने अंदर से पूरे रैप कर दिए हैं, और उसके ऊपर मैंने किटन्स को रखा है। उसके साथ उसकी मम्मा का एक स्वेटर भी रख दिया ताकि उसकी मम्मा जब बाहर निकल के जाएँ तो वो आराम से उस स्वेटर के पास सो जाते हैं मज़े से। और 2 ब्लैंकेट्स ऑलरेडी हैं नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऊपर एक मोटी सी शॉल है, ये शॉल मैं डाल देती हूँ उसके ऊपर, और इस तरह से ऐसे थोड़ा सा स्पेस खोल देती हूँ। कोको यहीं से आती है और यहीं से चली जाती है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो आप भी इस तरह से अपनी किटन्स की केयर कर सकते हैं, इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। आपके पास स्फेयर में कोई ब्लैंकेट हो, कोई कारपेट हो, आप उसको कट करके, लेकिन आप इस बॉक्स को पहले मजबूत करें, इसको डबल करें। मैंने डबल करना था और ये एक साइड देखें ये रह गया था, और मैंने इतनी जल्दी नहीं बनाया था, तो अब जिस दिन मैं फ्री होंगी उस दिन मैं एक साइड बनाऊंगी। ये कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिल पाती और फिर इनका काम थोड़ा सा रह जाता है। अच्छा, रात में मैंने ये किया, ये ऐसे मैंने बिछाया हुआ है, ये मोटा है काफ़ी, इसको मैंने बिछा दिया है इसके नीचे, और मैंने ना इनको वॉल से टच नहीं किया। वॉल से टच ना करने का रीज़न क्या है कि पीछे जो है ना, एक तो मैंने किचन की वॉल के साथ रखा है इनको, क्योंकि बराबर में हमारा लगता है किचन, तो किचन की वॉल के साथ मैंने बॉक्स को रखा है ताकि किचन की वॉल गर्म रहती है, और यहाँ की वॉल जो है वो कबर्ड की वजह से सेफ़ हो गई है, तो ठंडक नहीं आती। तो इन दोनों के दरमियान में मैंने रखा है, वॉल से थोड़ा सा साइड पे करके रखा है कि अगर रात में जैसे किचन चूल्हे वगैरह होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं रात में, तो फिर ये होता है कि ये सेफ्टी के लिए रहते हैं, वॉल से टच नहीं होते तो ठंडक नहीं आती। और कल से ना मैंने इनको नीचे शिफ्ट कर दिया है, रात में मैं कोको को नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, और नीचे ही मैं शिफ्ट करके इन बच्चों को साथ उसके रख देती हूँ। अब मैं आपको नीचे का घर दिखाती हूँ कि मैंने नीचे का कैसा सेटअप किया है इनका विंटर का, तो चले चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने रूम की वो सेटिंग जो मैं यानी रहती है मेरी, और फिर मैं आपको उसके बाद सेट करके दिखाऊंगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे रूम की सेटिंग कैसी लगी है,
और क्या मुझे इसके ना कोई चेंजिंग करनी चाहिए, मुझे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मैंने ना अभी सोचा है कि मैं यहाँ लाके पूरे में कर्टन्स लगाऊंगी ताकि सिक्योर रहे, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन ये है कि कराची में मज़ीद सर्दी पड़ने वाली है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या मुझे लाइक लगानी चाहिए। वैसे तो लाइक लगाने का मैंने आपको नुकसान बताया है कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे यहाँ पे अरेंज करनी चाहिए लाइट। क्योंकि वैसे तो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि जो सेव है मेरे सामने दोनों ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन यानी दोनों तरह से यहाँ पे भी कनेक्शन और अंदर भी कनेक्शन हो सकता है, इसका दोनों तरह से कनेक्शन हो सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो रात में जब लाइट ऑफ होती है ना तो ये सब सो जाते हैं आराम से, और जब लाइट नहीं ऑफ होती ना तो ये लोग पूरी रात जागते रहते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है, ठीक है। तो चले मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो रूम है ये मैं कर्टन से पूरा अपना बंद कर देती हूँ, और डोर जो है वो मैं क्लोज़ नहीं कर सकती क्योंकि रात में इनको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है, तो इस वजह से मैं ये बंद नहीं कर सकती। तो मैं थोड़ा सा डोर जो है वो खोल देती हूँ और कर्टन से यहाँ पूरा एरिया क्लोज़ कर देती हूँ। साथ में ये मैंने इस वक्त 3 से 4 चादरें बिछाई हुई हैं। इसमें नीचे वाइट वाली है, ऊपर फिर एक विकी रज़ाई टाइप की है वो मैंने बिछाई हुई है, फिर एक और चादर बिछाई हुई है। और साथ में मैं आपको एक दिखाती हूँ बॉक्स। देखें, ये मैंने बॉक्स बनाया था, ये मैंने ब्लैंकेट से बनाया था, और मुझे बाद में बनाने के बाद याद आया कि मुझे यहाँ होल करना है, तो फिर मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया था और ये सही से कट नहीं हो पाया था। लेकिन ये मेरी बेला का बॉक्स है और मेरी बेला इसके ना सोती है, मैं इस तरह से उठा देती हूँ और मेरा जेरी जो है ना वो यहाँ बैठ जाता है, जेरी यहाँ बैठ जाता है जेरी, और बेला जो है वो अंदर जाके बैठ जाती है। और इसके अलावा ये जो मेरी ये मेरा बिल्कुल वो था, पहले जो मेरे किटन्स थे ना जब किच्चू छोटा था उस वक्त ये मैं लेकर आई थी, तो अब ये बिल्कुल रफ़ हो गया था और ये इसके स्टेन्स वगैरह भी नहीं जा रहे थे इसके ऊपर से, क्योंकि ये ऑयल वगैरह गिर गया था। तो मैंने इसको इस तरह से टेबल के नीचे रख दिया है स्टूल के ऊपर, और स्टूल के अंदर शहरी का घर बन गया है। यहाँ पे शहरी सोता है और ये मैं इस तरह से नीचे कर देती हूँ और ऊपर मैं एक भारी सी चीज़ रख देती हूँ, तो शहरी का घर ये बन जाता है। बेला का घर ये बन गया है। अच्छा, टनल जो है, टनल को मैं नीचे गिरा देती हूँ और टनल को गिराने के बाद इसके ऊपर पूरा ब्लैंकेट रख देती हूँ। इस जगह को आप बोल रहे होंगे कि मैंने क्यों सिक्योर किया, क्योंकि मेरा जो जेरी है ना ये इतना शरारती बच्चा है कि ये क्या करता है, में जाता है और जाकर यहाँ पे पेशाब कर देता है। इसको जब ठंड लगती है ना तो इसने ऐसा किया है, तो फिर मैंने इन सारी उसको रज़ाइयों वगैरह को, चादरों को मैंने वॉश किया है, और वॉश करने के बाद मैंने इनको अब मैंने इस तरह से बॉक्सेस लगा के बंद कर दिया है एरिया। तो अब जो है ये पिशी तो नहीं करता, बहुत शरारती पिशी करते हो, पिशी 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 पिशी, ये पिशी तो नहीं करता है। अब ये जाके सीख गया है, ये अपना टॉयलेट के अंदर बैठ के करता है। ये सीख गया है। तो अच्छा, और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं सेटिंग करती हूँ यहाँ की। ये रहा सारी सेटिंग की चीज़ें जो मैं इस तरह से फोल्ड अप करके रख देती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सेट करती हूँ। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ अपने रूम का फाइनली लुक, जो कि मैंने तैयार कर लिया है। सो बी रेडी, और मुझे बताइएगा कैसा लगा है। मैंने बड़ी जोड़ तोड़ करके अपना रूम बनाया हुआ है इन सर्दियों के अंदर, तो आई होप सो कि आपको भी कोई आइडिया मिलेगा। बड़े ही मिनिमम बजट के अंदर मैंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो तो मैं आपको दिखाने लगी अपना रूम। टाडा! देखिए, यहाँ मैंने ब्लैंकेट बिछा दिए हैं और टनल को भी मैंने ब्लैंकेट से रैप कर दिया है। इसके अंदर अब ये लोग आराम से खेलते रहते हैं और सो जाते हैं। वहाँ मैंने बेला का बॉक्स वो रहा, साथ में इसके आगे मैंने एक बॉक्स लगा दिया है। जो है ना बैन अंदर बॉक्स के बैठता है और वो कभी अंदर आ जाता है टनल में, कभी वो बाहर चले जाता है। साथ में मेरे पास यहाँ पे कुछ एंग्री बर्ड्स हैं जिनसे ये लोग खेलते हैं, तो मैंने और कर्टन्स जो थे वो मैंने दोनों एडजस्ट कर दिए। एक तो पहले से हैंग था और दूसरा मैंने अभी कर दिया। अच्छा, साथ में जो है ना यहाँ देखें, अब आपको वो कबाड़ कबाड़ लग रहा होगा, लेकिन वो कबाड़ नहीं है। इस तरह ये पूरा रूम सिक्योर हो गया है मेरा, और यहाँ पे जो है ना मैंने कर्टन से पूरा कवर अप कर दिया है। ऊपर मैंने यहाँ पे ये बिछा दिए ताकि जब किसी को बैठना होता है तो रात में वो लोग चढ़ के यहाँ बैठ जाते हैं। साथ में जो है ना मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए आप मैं बताती हूँ। ये मेरे पास चादर, ये भी मैं लेकर आई हूँ, और ये मेरे पास चादर थी ना, ये मैंने इसको इस तरह से लगाया है कि ऐसे मेरे पास आइकिया का बॉक्स है, इसके अंदर मेरे सामान है, मेरे कपड़े वगैरह हैं इसके अंदर। तो वो थोड़ा वेटेड है, तो वो मैंने इस तरह से फ्रिज के ऊपर रख दिया है, और ऊपर रखने के बाद
मेरे पास ना ये देखें, ये आइकिया का बॉक्स था और इसके अंदर मेरे सामान थे और वो कपड़े वगैरह, तो ये थोड़ा वेटेड था तो मैंने वो इस तरह से इसके नीचे इस ऊपर रख दिए ताकि ये इसको रोक ले। साथ में मैंने इस तरह से देखें, जो आपको बताया था स्टूल के साथ, ये रहा, ये बन गया हमारा शहरी का घर और ये बन गया हमारा छोटे उसका, ये हमारी कैपी का घर बन गया है। और हमारी जो बेला है, सॉरी बेला कह रही हूँ, बर्फ़ी जो है वो यहाँ सोती है और कभी कभी वो टनल के अंदर सो जाती है, बैन भी टनल के अंदर सोता है। इस तरह से मैंने इस एरिया को पूरा कवर कर दिया। और ये बॉक्स बैन का बन गया है, यहाँ पे बेला आ जाती है, इसके अंदर कैपी आ जाती है, इसके अंदर बर्फ़ी आ जाती है। और साथ में ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, ये देखें, इसके अंदर मैंने ऐसे ब्लैंकेट रख दिया है। और इसके अंदर ब्लैंकेट रखने का रीज़न क्या है कि किच्चू इसके अंदर सो जाता है और साथ में कभी कभी जेरी भी उसके साथ सोता है। बड़ा फ्लफ़ी सा है ये और बड़ा स्मूथ सा फ्लफ़ी सा है और गर्म भी है, तो उसके अंदर किच्चू सोता है। मैं इसको बॉक्स बना सकती थी लेकिन किच्चू को ऐसी पसंद है, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। और वो जो जगह मैंने स्पेस जो ब्लैंक रखी है ना, वो इसलिए मैंने ब्लैंक रखी है वो स्पेस कि वहाँ पे मैं कोको का बॉक्स रखती हूँ, उसके अंदर किटन्स हैं, तो वो किटन को लेके वहाँ पे बैठ जाती है और इस बार सिक्योर हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा कोना चाहती है ना, ये इस बार सिक्योरिटी मांगती हैं, प्राइवेसी, तो मैं कोने पे सबसे ज़्यादा इनको रख देती हूँ, उसको कोको को बच्चों के साथ में ना। ये वही कारपेट हैं जिनका मैंने आपको बताया था, जिससे मैंने बॉक्सेस बनाए थे, आपको शायद याद हो, जो मैंने अभी कुछ देर पहले अपनी वीडियो के अंदर बताए थे कि ये वही कारपेट्स हैं जो इस फेयर के अंदर थे, जो कि हमने बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर दिए थे, ये छत पे पड़े हुए थे और इनको मैंने लाके इस तरह से कट कर लिया। अच्छा, पहले मेरे माइंड में ना ये नहीं आया था कि मुझे ये पूरा ही कारपेट उठा के ले आती हूँ और ये पूरा बिछा देती हूँ। मैंने ना इसको कट कर लिया क्योंकि ये कुछ चीज़ पीसेस के अंदर से जो है ना बिल्कुल ही रफ़ हो चुका था, वो पीसेस मैंने निकाल दिए, फेंक दिए। बाकी जो पीसेस बचे ये वो डिस्पोज ऑफ पार्ट थे उस कारपेट के, जो मैंने इस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मुझे क्लू मिल गया, एक अच्छी मेरे लिए लो बजट के अंदर मेरा काम हो गया कि मैंने ना इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन कर लिया, बल्कि ज्वाइन किया, मैंने यूँ ही रखा है इसको। और इस तरह से बॉक्सेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ सामने वॉल भी है और वॉल के साथ साथ दरवाज़ा भी है, तो ये हिस्सा थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इस हिस्से के अंदर मैंने सबके बॉक्सेस को एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने डबल करके जो है ना पर्दे लगा दिए और उसके सामने मैंने टनल लगाया, टनल के आगे बॉक्स इसलिए लगा दिया कि बैन उसके अंदर खेलता है। बाकी साथ में ना मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि इससे ये लोग रात में खेलते हैं, रोल करते हैं, तो इसलिए रख दिया है सामने। वो जो मैंने कार्टन रखा है, कार्टन का पीस रखा हुआ है, वो इसलिए रखा है कि रात में जब इन्हें भूख लगती है तो मैं एक बार फिर खाना देती हूँ, खाना देते वक्त उनको यहाँ पे ये बिछा देती हूँ और उसी के बाद खाना देती हूँ और फिर उसको साफ़ करके फ़ोल्ड करके झाड़ कर रख देती हूँ मैं, तो ये इसलिए है। और यहाँ पे भी ये लोग बैठते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रोल करके इस तरह से ऐसे बिछाया हुआ। उनका स्वेटर है जो खेलते खेलते रात में यहीं उतर गया है तो बाकी ये है ओवरऑल लुक कमरे का जो मैंने इस तरह से किया हुआ है। कुछ इसके पर सो जाते हैं, कोई किसी का दिल चाहता है वो यहाँ सो जाता है, किसी का दिल चाहता है तो वो वहाँ जाके सो जाता है उसके ऊपर, तो अलग अलग सबके मूड हैं, तो मैं सबको उनके हिसाब से छोड़ देती हूँ, बस जगह को सिक्योर कर देती हूँ। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इस जगह को भी ना सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये सारे बॉक्सेस मैं बनाकर हर टाइप के यहाँ लगाऊंगी, लेकिन चूंकि इस एरिया में ना थोड़ी सी सर्दी हो, के ऊपर से ना ये एरिया ओपन है, तो इस वजह से ना यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ब्लैंकेट्स लगा दिए और यहाँ पे ये लोग खेलते हैं और सोते ये लोग यहाँ पर हैं। तो ये था मेरे रूम की पूरी कंप्लीट डेकोरेशन जो कि मैंने आज आपको दिखाई है। आई होप कि आपको मेरे रूम की डेकोरेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, जिसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। दिखने को शायद आपको मेरी चीज़ें कबाड़ लगें, बट मेरे छोटे से बजट के अंदर ये मैंने करने की कोशिश की है, तो मेरे लिए तो ये बड़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा रूम जो है वो बड़ा सिक्योर हो जाता है। और इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर जब यहाँ पे जो चल रहा है इस वक्त 6 से 7 डिग्री चल रहा है, तो इस वजह से कभी 4 हो जाता है, तो ऐसे वेदर के अंदर ये होता है। और हमारा घर जो है वो मेन रोड पर है और करीब में ज़रा हरियाली वगैरह भी है, तो रात में हमारा टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मार्बल भी है हमारे घर में, तो जिनके घर पे मार्बल्स वगैरह होते हैं, टाइल्स होते हैं, उनको पता होगा कि वो नॉर्मली जो ठंड होती है उससे ज़्यादा फील होती है उन घरों के अंदर। तो खैर, यहाँ मैं अपनी वीडियो का प्रैंक करने लगी हूँ। एक बात फिर कहूँगी कि चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बड़ी मेहनत से बनती है वीडियोस। तो इसलिए चले अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।